देख लीजिए ना। और ठीक है, देखो भैया हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था? चैप्टर, ये कलर नजर आ रहा है 7, और 7.2 चल रही थी हमारी। मैंने आपको इसके 1 से 5 तक क्वेश्चन दिए थे, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी प्रॉब्लम, और 4th भी है, और भी है कोई? आपने करे हैं जी? क्यों बेटा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, होमवर्क तो करना ही, होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। दिखाइए 4th क्वेश्चन करवा रहा हूं पहले मैं, भाई किताब निकाल दे। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। वो कह रहा है कि ये ट्रायंगल है ए बी और ये सी, इसमें ये एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब समझते हो ना, क्या होता है भाई एल्टीट्यूड का मतलब? यस, जो 90 डिग्री एंगल बना रहा हो। तो ये BE है और ये CF है। ओके जी, ABC is a triangle in which altitude BE and CF to sides AC and AB are equal। मतलब हमारे को गिवन ये है कि जो एल्टीट्यूड है ना, एल्टीट्यूड कौन सा? CF जो है वो इक्वल है एल्टीट्यूड BE के। दीज आर गिवन टू बी इक्वल। टू शो क्या है हमारा कि AB इज इक्वल टू AC, AB जो है वो AC के इक्वल है। देखिए अब हम इस तरीके से ट्रायंगल का सिलेक्शन करेंगे जिसमें AB और AC आ जाए और दो ट्रायंगल कॉन्वर्ट हो जाए। तो आप मुझे बताओगे कौन कौन सा ट्रायंगल बेटा ले सकते हैं? बताइए कौन से दो ट्रायंगल को कॉन्वर्ट करूं मैं, बताओगे? एक में AB आ जाए और एक में AC आ जाए। AFC, हाँ ठीक बोला, नमस्कार बेटा बैठो। AFC, हाँ ठीक बोला आपने। मैं इसको इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस कलर से, ये AFC, और दूसरे को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इससे कर रहा हूं, ये वाला। तो एक है लाल वाला और एक है पीले वाला। इन दोनों को ट्रायंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हमारा AB और AC इक्वल आ जाएगा ना CP-CT से। हाँ जी, आपको नजर आ रहा है बेटा? ठीक है, देखिए इसलिए हमें जो सिलेक्शन करी है ट्रायंगल की, कौन कौन से हैं इन ट्रायंगल? कौन सा ट्रायंगल है? AEB है लाल वाला, और दूसरा कौन सा है? AFC, वेरी गुड। एंड ट्रायंगल AFC, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखिए हाँ जी, अब हम बताइए क्या क्या होगा इसमें। एक तो एंगल A बराबर है एंगल A, क्यों? कॉमन। कारण कॉमन का मतलब है कि ये हरे में भी आ रहा है और लाल में भी आ रहा है, और लाल वाले में ये वाला एंगल, लाल वाले में ये एंगल 90 है या नहीं है, और जो दूसरा येलो वाले में ये वाला एंगल 90 है ना, गिवन है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्यों? ईच 90। ओके जी, तीसरी चीज बताइए। अरे बहुत आसान है, ध्यान से देखो, ये हमेशा देखा करो गिवन क्या है आपको, क्योंकि सारी चीज गिवन में तो होती है। और क्या? BE और CF इक्वल नहीं गिवन? अरे BE और CF इक्वल गिवन है। इसको मैं ठीक कर दूं, मैं जरा ये गंदा बच गया है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। E और एंगल F था, BE इज इक्वल टू CF, क्यों? गिवन है ना भाई ये। अरे गिवन है या नहीं है? तो इसलिए ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल
ए एफ सी के। लंबू भाई बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ध्यान से सोच के बताइयो, गलत मत बता दियो, थप्पड़ मारूंगा तेरे मुंह पे ऐसे ऐसे। दो साइडें कौन सी दिख रही है तेरे को इसमें? ए एस, फिर पहले एस एस क्यों बोल दिया? अबे देख ए एस कैसे, सुन मेरी बात, ये एक एंगल लिया तूने, एक एंगल ये लिया और एक साइड ली, तो क्या लगी में? ए एस नहीं लगी, तो बगैर सोचे समझे बोल देते हो, जो मन में आया बोल दिया है ना भाई, सोच समझ के बोलो ना। एक मिनट बेटा। और इसलिए हमारा ए बी इक्वल आ गया ए सी के, इसका रीजन क्या होगा? सी पी सी टी। हाँ जी मिस्टर बोलिए, आप क्या पूछ रहे थे, बोलिए। अरे क्लियर है ये सबको? आज आप लेट क्यों आए हो? क्या लेट क्यों आए हो? मन कर रहा था, रास्ते में सो गए थे? अरे जाओ, चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 अब हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अब हम। दिखाइए भाई 5 में क्या है? अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इजी। किसमें? विदाउट कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन से भी हो जाएगा। हाँ हाँ, बिना कंस्ट्रक्शन के भी हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन से भी हो जाएगा। बताओ मैं कंस्ट्रक्शन के साथ कराऊं या बिना कंस्ट्रक्शन? हैं? बिना कंस्ट्रक्शन के कराया था मैंने पिछली बार। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कलर ज्यादा विजिबल है? अबे कौन सा, लाल कलर विजिबल है या ये वाला? लाल भी दिख रहा है ना, देखिए लाल वाला नहीं विजिबल। चल, अरे लाइट नहीं जलाई तुमने? नहीं ब्लैक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए ये एक ट्रायंगल है और एक ये नीचे है ट्रायंगल। आसान क्वेश्चन है, पर ये ना इतना आसान होने के बावजूद भी ये इंपॉर्टेंट है, पता है आपको? यस, अक्सर अक्सर एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दो दे रखे हैं, मींस कि ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है और ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है। हमारे को जो गिवन है, क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी बी इज इक्वल टू डी सी। ओके, टू शो क्या है? पढ़ियो भाई, क्या शो करना है? एबीडी, एबीडी समझ रहे हो? ये पूरा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी के। देखिए प्रूफ कोई बताएगा बच्चा या मैं कराऊं? जल्दी बताइए। बिना कंस्ट्रक्शन के करवा रहा हूं मैं। अरे नहीं, इसमें ट्रायंगल को थोड़ी कॉन्ग्रेट कर, तेरे को लगता है ऊपर और नीचे का ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो जाएगा? सेम साइज के दिख रहे हैं तेरे को, तो फिर तुम सोच भी कर रहे हो ये कॉन्ग्रेट हो जाएंगे? एक मिनट रुको, सुनो मेरी बात, एक मिनट सुन भाई। ट्रायंगल कॉन्ग्रेट कब होते हैं बेटा? जब साइज तो सेम हो। अब एक छोटा और एक बड़ा कैसे कॉन्ग्रेट होता है? तो इस बारे में तो सोचना भी मूर्खता है। अब देखिए मैं कैसे कराता हूं। एंगल एक बराबर होगा एंगल दो के, होगा कि नहीं होगा? एंगल एक बराबर होगा एंगल दो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल गिवन है। ये आपने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि साइड्स अगर इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो रीजन समझ आ गया इसका? अब ऐसे ही एंगल नंबर 3 जो है वो 4 के बराबर होगा, हाँ या ना? इसका रीजन क्या होगा प्रियांशी जी? क्या सेम? इसका रीजन है डीबी जो है वो डीसी के बराबर है ना, समझी? अरे इस ट्रायंगल में देखना, नीचे वाले में
अब एक काम कर, इन्हें ऐड कर दे, ऐड बोथ। तो एंगल 1 जमा में 3 किसके बराबर आ गया? एंगल 2 जमा में एंगल 4 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? अब 1 जमा 3 का नाम क्या है बे? ए बी डी। 1 जमा 3 का नाम है एंगल ए बी डी इक्वल आ गया एंगल ए सी डी के। हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। क्या ये मुश्किल था? हाँ जी, मुश्किल था ये। ठीक है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है कंस्ट्रक्शन से, जिसमें 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेट करने पड़ेंगे, वो भी कराऊं क्या? देयर इज नो नीड। हाँ जी, आप शक भरी निगाह से देख रहे हैं, कोई शक है क्या आपको? अगर नहीं समझ आया तो बता दो, दोबारा बता देंगे। ठीक है, अब ये 4th और 5th क्वेश्चन था मतलब है। अब हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलें आगे? उतारोगे क्या पहले? चलो उतारो। देखो भैया, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ABC is isosceles triangle with AB is equal to AC। देखिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं कि होता ना दिखाई दे रहा हो। AB is equal to AC। The side BA is produced to D। ये BA को ना D तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है। क्या बढ़ाया गया और क्या कहा है इसने? Such that AD is equal to AB। ये जो AD है ना, ये भी AB के इक्वल है। आप बात समझे हो? मतलब ये एक तरह से ये वाली साइड ये साइड तीनों इक्वल हो गई। ठीक है, शो क्या करना है? टू शो ये है एंगल BCD इज इक्वल टू 90। BCD समझ रहे हो ये वाला? इसे 90 का प्रूफ करना है। जरा देखिए हम कैसे करेंगे, आसान है बड़ा, कुछ भी नहीं है। एंगल नंबर 1 बराबर होगा एंगल नंबर 2 के। इसका रीजन बताओ। ये कालिया बराबर होगा इस कालिए के। क्यों नहीं? क्यों बराबर होगा ये? कह रही क्योंकि दोनों काले हैं। अरे क्या बोल रही है? बोल फिर रीजन था, रीजन बताओ इसका। एंगल 1 बराबर 2, इसका रीजन है क्योंकि AD बराबर है AC के। इसका रीजन क्या लिखोगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इसी तरह से एंगल नंबर 3, इसको मैं दूसरे कलर से बना रही हूं। 3 और ये 4, ये एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर होगा। ठीक है जी। अब देखो, 2 की तरफ मैं 3 रखूंगा, इसकी तरफ 4 रखूंगा। ये चीज का ध्यान रखना। 3 इस तरफ और 4 उस तरफ मत लिख देना, नहीं समझे? क्योंकि हमें 2+3 चाहिए। जरा देखो, हमारी रिक्वायरमेंट में देखा करो, आपको कौन सा एंगल चाहिए? BCD प्रूव करना ना। BCD 2+3 है। कुछ समझ आ रहा है? इसका रीजन क्या होगा? रीजन क्योंकि 4 और 3 बराबर क्यों है? क्योंकि AB किसके बराबर है? AC के। हाँ या ना? अरे ठीक है, अब जरा सुनिए, आगे सुनिए। एड बोथ एंगल 1 जमा में एंगल 4 किसके बराबर आ गया? एंगल 2 प्लस में एंगल 3 के। हाँ या ना? अरे ठीक है। अब मैं आगे एक बात कर रहा हूं। अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं पूरा बड़ा वाला BCD। मैं उसको दूसरे कलर से बना देता हूं, रेड कलर से बनाता, ताकि आपको अच्छी तरह विजिबल हो। BCD समझ रहे हो? ये BCD ले रहा हूं, ये BCD, ये एक ट्रायंगल है ना। अब इसमें ये वाला जमा ये वाला जमा ये वाला 3 एंगल का सम क्या आएगा बे? यस। तो एंगल 1 जमा में 4 जमा में एंगल BCD। BCD को हम लिख सकते हैं 2+3। इसका रीजन क्या लिखोगे मैं? अरे तीनों लाल वालों का
तीनों लालों का सम 180 आया। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं पता तुम्हें? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 नहीं होता? अरे हाँ या ना? लाल वाले को ले रहे हैं, बीसीडी को, बड़े वाले ट्रायंगल को। हाँ समझी? अब मुझे एक बात बता, 1 जमा 4 किसके इक्वल है? तो हम क्या करेंगे, 1 जमा 4 की जगह 2 जमा 3 रख देंगे, रिप्लेसिंग एंगल 1 जमा 4 बाई एंगल 2 प्लस में एंगल 3 के। हाँ या ना? इन इट। अरे ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया फिर? 1 जमा 4 की जगह क्या लिख दिया? एंगल 2 प्लस में एंगल 3, और इधर ये एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 है। अब ये ट्वाइस हो गए ना? अरे 2 प्लस 3 2 बार हो गए ना? तो हम इसे लिखते हैं डबल ऑफ एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो 2 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? 90 आ गया कि नहीं आ गया? और 2 प्लस 3 का नाम क्या है? एंगल बीसीडी। तो एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 90 आ गया, हेंस प्रूव्ड। अरे मुश्किल है, मुश्किल। 7th, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90। अबे तो बहुत आसान है यार, ये तो कोई भी कर लेगा। देख रहे, ये ए, ये बी, ये सी, इसमें क्या गिवन है? एंगल ए 90 गिवन है। ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन। और ए बी ए सी के इक्वल गिवन है। अपने को जो क्या गिवन है? एंगल ए 90 गिवन है और ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये साइड इसके इक्वल गिवन है। तो क्या करना है? बी और सी निकालना है। कौन बताएगा बे? अबे तो इतना आसान है। टू फाइंड है एंगल बी एंड एंगल सी। बताओ यार, अगर तुम ये भी नहीं बता पाए तो फिर तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। तू बता रहे, मुंडी ला रहा है, शर्म ना आती इतनी आसान चीज ना बता पा रहा। देख इधर, ये इसके इक्वल है तो एंगल बी और सी इक्वल होगा कि नहीं होगा? प्रूफ देख, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसलिए एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? वाई। वाई मतलब रीजन लिखना है, कभी वाई लिखा है? वाई का मतलब है रीजन। क्या रीजन है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अब इसको हमने मान लिया x से मतलब मान लिया, तो इसको भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब मेरी बात सुन जरा, x जमा में 90 इज इक्वल टू क्या आएगा बे? रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ या ना? तो 2x प्लस 90 किसके इक्वल आ गया? तो 2x किसके इक्वल आ गया? 90 के। तो x कितना आ गया? इधर माइनस हो गया ना, ये 90/2 कितना आ गया बे? 45 डिग्री। तो एंगल बी भी और एंगल सी भी दोनों कितने आ गए? 45 डिग्री। अरे आ गया समझ में? हाँ या ना? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म है। अब जरा मेरी बात सुनिए, अभी बाद में उतार लेना, मैं इस जगह पे नीचे इस जगह में हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर कौन सा? जो भी 8वां। आसान है बड़ा, चाहो तो तुम खुद भी कर सकते हो, तो तुम खुद करोगे नहीं मुझे पता है। शो दैट द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 ईच। देख भाई, क्वेश्चन नंबर 8, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हो बे? यस, सारी साइड इक्वल होती है, मतलब ये बराबर है, ये बराबर है। ये गिवन क्या है हमारे को? ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। टू फाइंड क्या है?
ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स। देख भाई प्रूफ बड़ा आसान है, इसे देख लो। क्योंकि ए बी किसके बराबर है? AC के। अगर ये AB और AC बराबर तो एंगल B किसके बराबर आएगा? C के। इसलिए एंगल B किसके बराबर आएगा? एंगल C के। रीजन लिखना है इधर y नहीं लिखना, कभी y लिख दे। ये आ गया नंबर 1। अब सिंस AB जो है वो हमारा BC के भी इक्वल गिवन है। अरे गिवन था ना, ये भी गिवन है। अगर ये AB और BC इक्वल है तो एंगल AB एंगल C के इक्वल हो गया। ये आ गया नंबर, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या आया? अरे फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या निकला कि एंगल A और B और एंगल C तीनों बराबर है। तीनों बराबर है ना, इसको हमने मान लिया क्या? X से मतलब मान लिया। अब नाउ एंगल A जमा में एंगल B जमा में एंगल C का सम क्या होता है भाई? 180 डिवीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ या ना? अब ये क्या है? x जमा में x इज इक्वल टू 180। तो 3x इज इक्वल टू 180। तो x कितना आ गया भाई? 60 आ गया ना। तो इसका एंगल AB BB और एंगल CB तीनों क्या आ गए? 60। आ गई बात समझ में? हाँ या ना? ठीक है जी। अब मैं इसको नॉर्मल साइज कर दूं बस, ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है जी। अभी हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई मेरे ख्याल। लास्ट एक्सरसाइज थी ना ये, है ना? एक अरे तेरी पुरानी किताब है भाई, ये नई किताब नई में एक और है। चलो वो भी कराएंगे, कोई बात नहीं। और संडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा। अरे यस, इस चैप्टर का टेस्ट होगा।